अब ये अभी का टेस्ट है, ठीक है, अभी टेस्ट हुआ था, ये अक्टूबर एंड में हुआ था। ये अगर बच्चे 6 महीने तक पढ़ते रह गए, 6 महीने तक पढ़ने लग गए, 100% सिलेक्शन है इन स्टूडेंट्स का। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, हमारी दिवाली सेल लाइव हो चुकी है जिसमें हम 20% ऑफ देंगे हमारे सारे बैचेस में, और ये अभी तक का सबसे मैक्सिमम सबसे लार्जेस्ट डिस्काउंट है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस बैच, आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। और छोटा सा मेंशन हमारे स्टूडेंट के लिए, ये छाया स्टूडेंट है एंड बहुत मेहनती बच्ची थी, बहुत साल से तैयारी कर रही थी, काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए थे एंड काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थी बेचारी के पास, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थी, फादर नहीं थे। एंड फाइनली जब मैंने ये मैसेज देखा, कल ही मैंने मैसेज देखा, एंड लिटरली बहुत रिलीफ मिला कि फाइनली शी गॉट सिलेक्टेड। एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे हमेशा से दिल में लगता था कि इस बच्ची का भगवान करा दो सिलेक्शन, एंड करवा दिया है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नीट 2024 का आखिरी मौका अपने स्कोर को इम्प्रूव करने का और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज जाने का, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस। उसके बाद सारे दरवाजे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज मिलने के बंद हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को देख के समझ आ जाती है वेरी गुड, बट इसके बावजूद ना समझी करोगे तो I'm sorry, नीट 2025 तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेट्स स्टार्ट। कैसे 0 से 650 ला सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी मौका है 6 महीने में लाने का। दिस इज योर लास्ट चांस, पहली चीज। और ये सबसे बड़ी चीज है यार, दैट इज आई विल नॉट गिव अप। जिस दिन तुम मुझे एक प्रॉमिस कर दोगे कि इस बचे हुए 6 महीने में तुम लड़ते रहोगे, इस बचे हुए 6 महीने में तुम पढ़ाई करते रहोगे, दोस्त तुम्हारा आधा 50% बैटल यहीं पे जीत गए तुम। 50% सिलेक्शन यहीं पर हो गया तुम्हारा, क्योंकि तुम एंड तक पढ़ते रहोगे। स्टार्टिंग में हर एक स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगेगा दोस्त, स्टार्टिंग में ही तुम 1 घंटा टिक के नहीं पढ़ पाओगे। ये सब स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में तुम पढ़ने की कोशिश करोगे, तुम बहुत स्लो पढ़ोगे, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तुम्हें सब कुछ बहुत टफ लगेगा। बट ये डिफिकल्टी सिर्फ स्टार्टिंग में रहती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है और अगर तुम गिव अप नहीं करते हो, ये डिफिकल्टी ट्रिमेंडसली कम हो जाती है और 3 महीने बाद एक बहुत कम डिफिकल्टी रहती है, बहुत स्मूथली करते हो। टॉपर्स का इंटरव्यू देख लेना या एवरेज स्टूडेंट का इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने बोला है स्टार्टिंग में आधा 1 घंटा पढ़ाई हो पाती थी, पढ़ते गए एंड तक आते आते चौथे 5 महीने में 10-10 घंटे पढ़ने लग गए। वो भी आप ही की तरह इंसान है, सेम खाना खाते हैं, सेम पानी पीते हैं। 9 लाख एस्पिरेंट्स, मैंने वीडियो बनाई थी 2023 में, 9 लाख स्टूडेंट्स के 138 मार्क्स बने थे। उतने भी नहीं बने थे, 138 से कम बने थे यार। 138 कोई इंसान सिर्फ बायो में ले आता है ना तो भी खराब माना जाता है। इन बच्चों के तो बेचारे 720 में से ये मार्क्स नहीं बन पाए। और क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि स्टार्टिंग की डिफिकल्टी देख के गिव अप मार दिए, इसलिए ये खराब स्कोर आया। कंपटीशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी भी जो काबिलियत से ढंग से पढ़ेगा, गिव अप ना करके पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन अभी भी है, उसके लिए आराम से मेडिकल कॉलेजेस बचे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई करनी है, इन मोहतरमा की तरह नहीं करना। कितना पोपलू मुंह बनाया इसने, मोबाइल चला के पढ़ाई कर रही है। ये बहुत लोग करते हैं भाई, मैं भी करता था। कब? कॉलेज टाइम पे, क्योंकि कॉलेज टाइम पे इतना प्रेशर नहीं होता था। बट मैं सच बता रहा हूं, इतनी घटिया एफिशिएंसी होती है ना, इतना ज्यादा मन, लिटरली 4 लाइन पढ़ने में 1 घंटा लग जाता है इसकी वजह से। तो जब आप पढ़ाई करो, अपनी आंखें इधर से हटा के अपनी आंखें इधर करो, इसको फेंक दो। फोन डिस्ट्रैक्शन बर्बाद कर देगा तुमको इस 6 महीने में। तुम्हें लगेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ सकते हो लेट से 10 घंटे, तुम पढ़ोगे सिर्फ 2 घंटे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिमिटेड कंटेंट में फोकस करना, इन मोहतरमा की तरह इस समुंदर में मत डूब जाना। आपको पता है आज की डेट में एक गरीब बच्चा या लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है जेईई या नीट में। ये सच है। आपने नोटिस नहीं कि कितने सारे बेचारे जो थोड़े से गरीब, जो पुअर फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड के लोग हैं, वो आजकल बहुत क्वालिफाई कर रहे हैं। क्यों क्वालिफाई कर रहे हैं? क्योंकि भाई वो गरीब है, इनके पास इतना ही पैसा है कि वो एक कोर्स खरीद सकते हैं, लिमिटेड बुक्स खरीद सकते हैं, इनके पास इतना ही पैसा है। और यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन रही है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है जो बेवकूफी तरह किसी के मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं से माइंड मैप्स खरीद रहे हैं, किसी और के शॉर्ट नोट्स खरीद रहे हैं। इनके पास इतना पैसा ही नहीं है, और ये सब करना ही नहीं होता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए लिमिटेड कंटेंट करना है। बेचारों के पास एक ही कोर्स है, उसी कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हैं। लिमिटेड बुक्स है, इन्हीं लिमिटेड बुक्स को अच्छे से मास्टर कर लेते हैं, सिलेक्शन हो जा रहा है। और जो बहुत ज्यादा अमीर है, जो पैसे बर्बाद करे पड़ा है, इधर कोर्स ज्वाइन उधर कोर्स ज्वाइन, 4 टीचर से पढ़ रहा है, इधर माइंड मैप उधर शॉर्ट नोट्स खरीद रहा है, टॉपर के नोट्स खरीद रहा है, टॉपर क्वेश्चन बैंक खरीद रहा है, वो पागल हो गया, वो समुद्र बना के बैठा, उससे कुछ नहीं होगा। मेरे एक्सपीरियंस से लिमिटेड कंटेंट यही है भाई। टीचर्स के लेक्चर्स अभी इन 6 महीने में, टीचर्स के लेक्चर्स, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, यही तुम मास्टर कर लो, गवर्नमेंट सीट तुम्हारे हाथ में। नेक्स्ट है नीट में सिलेक्शन का ब्रह्मास्त्र मैं दे रहा हूं आपको। ये 3 ब्रह्मास्त्र हैं। पहला, 6 महीने में शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए।
जब भी आप चैप्टर पढ़ लो, आपने चैप्टर पढ़ लिए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना होता है, बेसिकली सारे चैप्टर के जितने फॉर्मुलेस हैं वो लिख लो, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं वो लिख लो। पर ये तो सर मेरे टीचर भी पहले बना के दे देते हैं, सर ये तो मेरा जो दोस्त है वो भी ऐसे बना के दे देता है, उसी को यूज क्यों नहीं कर सकते। बहुत अलग है, जमीन आसमान का अलग है खुद के शॉर्ट नोट्स और दूसरे के शॉर्ट नोट्स में, बहुत ज्यादा अंतर है। खुद के जिस दिन शॉर्ट नोट्स बना लिए, तुम रिवीजन में प्रो हो जाओगे, तुम अपने आप कोई भी चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स कैसे रिवाइज करना है, तुम इस चीज में प्रो हो जाओगे। तुम पूरी फिजिक्स रिवाइज कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर, तुम्हें किसी मैराथन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर टेस्ट देते रहो, हर हफ्ते हर 2 हफ्ते बाद टेस्ट के कांटेक्ट में रहो, क्योंकि अगेन कोई भी बच्चा नीट में सेलेक्ट नहीं हुआ है जिसने कहा कि हमने सिर्फ पढ़ाई करने में टेस्ट नहीं दिया, ऐसा एक बच्चा नहीं पैदा हुआ। तो तुम क्यों कर रहे हो ये चीज, तुम ऑलरेडी उस रास्ते में जा रहे हो जिस रास्ते में कभी सिलेक्शन नहीं मिलने वाला। पढ़ाई अच्छे से करें, टेस्ट नहीं दे रहे, रेगुलर टेस्ट देते रहो। टेस्ट नहीं है, मैंने कितनी बार बोल रखा है, हमारे ऐप पे क्वालिटी स्पीक्स कोटा हमारा ऐप है, उस पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देते हैं। मैं एक रुपए का नॉमिनल चार्ज रखता हूं ताकि तुम्हें लगे कुछ पेमेंट हुआ है। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, सब कुछ विद आंसर की, विद सॉल्यूशंस, एंड हजारों बच्चे इसको यूज कर रहे हैं मेरी जान। ऐप डाउनलोड करो, जो चैप्टर आपने प्रिपेयर कर लिया उसका टेस्ट दो। सिर्फ 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, टाइमर बेस्ड टेस्ट है, प्लस इसमें डिटेल एनालिसिस, सब कुछ है इसमें। पर जो इसको अच्छे से फॉलो करेगा डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चंस इस बैच से मिलेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। हाँ, छोटा सा अपडेट मैं दे रहा हूं, एक्चुअली गूगल की कुछ पॉलिसी चेंज हुई है, आजकल गूगल अब कमीशन खाने लगा है। तो 1 रुपए का कोर्स बढ़ के ये 1.47 रुपीज हो गया है। तो मैंने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके इसको 2 रुपीज करवा दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता 1 रुपए 40 सेंट पैसा देना, बहुत बार ट्रांजैक्शन में भी दिक्कत हो जाती है। तो ये मत सोचना कि महंगाई, मैंने सर ने कोर्स बैच का प्राइस बढ़ा दिया, बैच का प्राइस बढ़ाया नहीं है, 1 रुपए ही रखना था। अब वो क्या करे, गूगल ऐसा कर रहा तो मैं क्या करूं, मैंने 2 रुपए रखा ताकि एक सही फिगर लगे, 2 रुपए देना आसान रहेगा। प्लीज इसे खरीद लेना, मेरे को कोई फायदा नहीं है इस चीज से, मैं कुछ अमीर नहीं बनने वाला तुम्हारे 2 रुपए से। इट्स जस्ट दैट तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं शायद जिंदगी भर के लिए अमीर हो जाऊं। और एक और भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, ये हमारा प्रयास टेस्ट हुआ था, प्रयास टेस्ट पार्ट टेस्ट फुल लेंथ हमारी टेस्ट सीरीज है। इसमें से मैंने कुछ बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को चूज किया। ए कैटेगरी स्टूडेंट्स वो हैं जिनके 500 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, ये सारे बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। 487, 452, 449, 4 ये 392। मैं गारंटी दे रहा हूं। अब ये अभी का टेस्ट है, ठीक है, अभी टेस्ट हुआ था, ये अक्टूबर एंड में हुआ था। ये अगर बच्चे 6 महीने तक पढ़ते रह गए, 6 महीने तक पढ़ने लग गए, 100% सिलेक्शन है इन स्टूडेंट्स का, इन बी कैटेगरी। ए कैटेगरी वाले भी पढ़ते रहेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऑलरेडी 500 प्लस है ही। बट जितने मेरे ये जो स्टूडेंट्स हैं, आपको शायद अपना नाम दिख ही रहा होगा, जो स्टूडेंट्स का नाम लिखे हुए शायद पता चल जाएगा उनको अपने मार्क्स पता है। दोस्त तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम 6 महीने पढ़ ले गए दोस्त, ये 487 687 बन जाएगा, ये 652 बन जाएगा, कोई उसमें वो चीज नहीं। तुम सब में कैलिबर है, तुम अभी इतने मार्क्स लेके आ गए हो। स्टार्टिंग में तुम्हें जरूरत नहीं है फुल मार्क्स लाने की, स्टार्टिंग में तुम्हें 650 मार्क्स नहीं लाने, स्टार्टिंग में इतने ही मार्क्स सफिशिएंट है। इतने मार्क्स लाते रहो, रेगुलर पढ़ाई करते रहो, रेगुलर टेस्ट देते रहो, 100% सिलेक्शन है तुम्हारा। आखिरी ब्रह्मास्त्र है सिलेक्टेड क्वेश्चंस को टिक मार्क करने की आदत डालो। सर कौन से टिक मार्क, कैसे टिक मार्क? अरे भैया तुम प्रिपरेशन करते हो, तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बना उसको मार दो टिक, दैट्स इट। जो क्वेश्चन तुम पहली बार में नहीं सॉल्व कर पाते उसको मारो टिक, जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो जाते हैं उसको छोड़ो, जो नहीं सॉल्व हुए उसको टिक मार दो। बाद में जब रिवीजन करना होता है तो सिर्फ टिक मार्क वाले क्वेश्चन ही करो। आपकी नीट की प्रिपरेशन जितनी पर्सनलाइज रहेगी, आपका सिलेक्शन चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। याद रखना, जिसमें जितना आपकी प्रिपरेशन में खुद के कुछ क्वेश्चंस, खुद के नोट्स, जितना खुद का होगा ना, तुम्हारा सिलेक्शन उतना ही ज्यादा चांसेस हाई है, ये याद रखना। फिर लास्ट पॉइंट की बात बता रहा हूं दोस्त, बस पढ़ो। अभी इन 6 महीने में ये मत सोचो टाइम टेबल क्या है, ये मत सोचो कितने बजे उठे, सुबह उठना सही रहेगा, रात को उठना सही रहेगा, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करना सही रहेगा। कहाँ भैया, तुझे बेड पे पसंद है तो बेड पे पढ़ाई कर, तुझे लेट के तुझे कॉफी पीते हुए पढ़ाई करना है तो कॉफी पीते पढ़ाई कर, बस पढ़ाई कर। इन 6 महीनों में एक माइंडसेट रखना कि मुझे बस पढ़ना है। सर कितने घंटे पढ़ना है, कुछ नहीं, बस माइंडसेट स्ट्रांग रखो, टाइम टेबल को अभी हटाओ, पढ़ाई को सेंटर रखो, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेंगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस याद रखना, जब भी डिमोटिवेट होते हो, याद रखना व्हाई यू स्टार्टेड। नीट की प्रिपरेशन के लिए जो तुम सोचते थे कि कुछ लोगों की मदद करेंगे, कुछ लोगों के लिए आप भगवान बनोगे दोस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करिए।